गायत्री महाविज्ञान त्रिविध दुखों का निवारण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त दुखों के कारण तीन हैं: अज्ञान, आसक्ति, अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्वज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसा ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखदायी दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मीयों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब घटित होती हैं तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। आसक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे सीधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल बुद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राणघातक है वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं।
बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती हैं और सिंह को वन्य पशु ही नहीं बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज चिन्ह में धारण करते हैं। आसक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते। अभावजन्य दुख है पदार्थों का अभाव, अन्न वस्त्र जल मकान पशु भूमि सहायक मित्र धन औषधि पुस्तक शस्त्र शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मार कर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है, जो उसकी पूजा उपासना आराधना करता है वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्धपान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों आसक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है।